नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग क्लास 12th जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के चैप्टर 6 वंशागति के आणविक आधार पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा कर लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप उसे अवश्य देख लें। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है। ऑप्शन ए है AUG और GUG, ऑप्शन बी AUG और UGG, ऑप्शन सी है UAA और UAG, ऑप्शन डी है UAA और UGA। तो प्रारंभ कूट का मान बोल रहा है, प्रारंभ कूट कौन सा है। तो प्रारंभ कूट AUG भी है और GUG भी है। यानी अगर इतना ऑप्शन न रह करके GUG न रह करके केवल AUG रहता तो ये भी प्रारंभ कूट है और GUG भी प्रारंभ कूट है। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। AUG और GUG दोनों क्या हैं, प्रारंभ कूट हैं। अगला प्रश्न, RNA के आधार अनुक्रम AUCGCCUGA का सही आधार अनुक्रम DNA में क्या होगा। ए का मतलब एडेनिन, यू का मतलब यूरासिल, सी का मतलब साइटोसिन और जी का मतलब गुआनिन। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का क्या हो जाता है, टी हो जाता है एडेनिन का थाइमिन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कब बनता है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कब बनता है। डीएनए के स्वतंत्र द्विगुणन से, डीएनए के असंतत द्विगुणन से, डीएनए के असंतत गुणन से या डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड से, या ऑप्शन बी और सी दोनों। तो ऑप्शन बी और सी दोनों इज दी राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि ओकाजाकी खंड है। क्या ओकाजाकी खंड एक आरएनए प्राइमर से, लीडिंग स्ट्रैंड पर आरएनए के छोटे खंड हैं, लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे खंड हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यह लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे खंड है, ओकाजाकी खंड। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि लैक ऑपेरॉन में लैक्टोसिस का क्या कार्य होता है। जो लैक ऑपेरॉन होता है उसमें लैक्टोसिस का क्या कार्य होता है। क्या एक नियंत्रक का कार्य करता है, प्रेरक का कार्य करता है, अवरोधक का कार्य करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह एक प्रेरक का कार्य करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जीन को सिस्ट्रॉन, रिकॉन, म्यूटॉन के रूप में किसने परिभाषित किया था। क्या जैकब एवं मोनार्ड ने, ब्रिटेन एवं डेविडसन ने, वॉटसन एवं क्रिक ने, या बेंजर ने। तो जीन को सिस्ट्रॉन, रिकॉन, म्यूटॉन के रूप में बेंजर ने परिभाषित किया था। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लैक ऑपेरॉन का घटक नहीं है। प्राइमर जीन, प्रमोटर जीन, संरचनात्मक जीन, या नियामक जीन। लैक ऑपेरॉन का घटक कौन नहीं है, तो प्राइमर जीन नहीं है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि टोबैको मोज़ेक विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या डीएनए है, आरएनए है, आरएनए एक कुंडलिनी है, या आरडीएनए है। तो आरएनए एक कुंडलिनी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसी डीएनए में कूट GAC का प्रतिकूट क्या होगा। CTG, CUG, ए और बी दोनों, या CAG। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CUG। अगला प्रश्न है कि डीएनए के रूप में हेलिक्स का एक चक्कर होता है। डीएनए के रूप में हेलिक्स का कितना चक्कर होता है। क्या 20 एक चक्कर में डीएनए के रूप में हेलिक्स का एक चक्कर कितने एंगस्ट्रॉम का होता है। क्या 20 एंगस्ट्रॉम का, 2 nm का, 20 nm का, या 34 एंगस्ट्रॉम का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। डीएनए के रूप में हेलिक्स का एक चक्कर जो होता है 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। अगला प्रश्न है कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन किस प्रकार के तंत्र को दर्शाता है। ट्रिप्टोफैन जो ऑपेरॉन होता है, क्या वह प्रेरणीय को दर्शाता है, दमनकारी को, ए और बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन जो होता है वह एक प्रकार के दमनकारी प्रोटीन को, दमनकारी तंत्र को दर्शाता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है
कि डीएनए से प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण नहीं किया जा सकता, एमआरएनए का, टीआरएनए का, आरआरएनए का, प्रोटीन का। तो डीएनए से प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण किसका नहीं किया जा सकता? प्रोटीन का नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि डीएनए द्विगुणन यह भी कहलाता है। डीएनए का जो द्विगुणन होता है उसको और क्या कहते हैं? क्या प्रतिकृतिकरण कहते हैं, पारक्रमण कहते हैं, अनुवादक कहते हैं या अनुलेखन कहते हैं? तो डीएनए द्विगुणन भी उसको हम लोग प्रतिकृतिकरण भी कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि डीएनए तथा आरएनए की प्यूरिन में कौन कौन सी नाइट्रोजनस क्षार होते हैं? क्या एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, ए और बी दोनों, या साइटोसिन होता है? तो डीएनए तथा आरएनए की प्यूरिन में जो होता है ऑप्शन ए और बी यानी कि एडेनिन और गुआनिन दोनों प्रकार के नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खुराना को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? खुराना जो थे उनको नोबेल पुरस्कार क्यों प्राप्त हुआ था? डीएनए की खोज के लिए, आरएनए की खोज के लिए, जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु, डीएनए पॉलीमरेज की खोज के लिए? तो खुराना को नोबेल पुरस्कार जो हुआ था जीन के रासायनिक संश्लेषण के हेतु प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियोसाइड है क्या एक प्रकार का नाइट्रोजन क्षारक या शर्करा फॉस्फेट है? नाइट्रोजन क्षारक या शर्करा है, फॉस्फेट या शर्करा है, या नाइट्रोजन प्लस फॉस्फेट है? तो न्यूक्लियोसाइड जो है एक प्रकार का नाइट्रोजन क्षारक है और शर्करा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि डीएनए रिपेयरिंग होती है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो डीएनए रिपेयरिंग किसके द्वारा होती है? डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक जाति के लिए अनुपात नियम है क्या? टी प्लस सी, ए प्लस सी, जी प्लस सी बाई ए प्लस टी, या इनमें से कोई नहीं? तो एक जाति के लिए अनुपात नियम जी प्लस सी बाई ए प्लस टी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य है क्या? विषाणु में पाए जाते हैं, जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं, जैविक क्रियाओं के लिए जीन धारण करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो प्लाज्मिड जो होता है जीन स्थानांतरण में बहुत ही प्रयोग में आते हैं, बहुत ही इसका उपयोग होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट होते हैं? यह अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चैप्टर 6 का, चूँकि बिहार बोर्ड की एग्जाम में यह बहुत बार पूछा जा चुका है कि अनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट होते हैं? 62, 65, 32 या 64? तो अनुवांशिक कूट में 64 कोडॉन होते हैं, 64 कूट होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यूकैरियोट में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहा जाता है? क्या निरोधक कहा जाता है, एक्सॉन कहा जाता है, इंट्रॉन कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं? तो यूकैरियोट में पाए जाने वाले जो नॉन कोडिंग क्रम होते हैं उनको इंट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अनुवादक या स्थानांतरण में बनता है क्या? आरएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए पर डीएनए बनता है, डीएनए पर से आरएनए बनता है, या इनमें से कोई नहीं? तो अनुवादक या स्थानांतरण में पर क्या बनता है? आरएनए से प्रोटीन बनता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं डीएनए लाइगेज के द्वारा, आरएनए लाइगेज के द्वारा, पॉलीमरेज के द्वारा, इनमें से कोई नहीं? तो एक सही अनुक्रम में जो डीएनए जो जुड़ते हैं वह डीएनए लाइगेज के द्वारा ही जुड़ते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है डीएनए के अणु में साइटोसिन अगर 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत होगा क्या? 64%, 36%, 32% या 12%? तो डीएनए के अणु में साइटोसिन अगर 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत इसमें 32% हो जाएगा, क्योंकि अगर 18 + 32 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ ट्रिक भी आप लोग जरूर सीखे होंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? जैकब एवं मोनार्ड ने, वाटसन तथा क्रिक ने, नितिन वर्ग ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ओपेरॉन मॉडल जो है जैकब एवं मोनार्ड ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है? क्या निरोधक जीन कहते हैं,
प्रेरक जीन कहते हैं, ऑपरेटर जीन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो नियंत्रक जीन को निरोधक जीन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या नियंत्रक जीन, ऑपरेटर जीन, ट्रांसपोजोन जंपिंग जीन या रचनात्मक जीन? तो जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उनको ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन कहते हैं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? थाइमिन एवं साइटोसिन, एडेनिन एवं गुवानिन, साइटोसिन एवं यूरेसिल, थाइमिन एवं यूरासिल। तो डीएनए के पायरिमिडीन में थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संबंध के फलस्वरूप एक्सॉन जुड़ते हैं तथा अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम हैं डीएनए लाइगेज, आरएनए कोटेलेज, आरएनए परमीएज या आरएनए पॉलीमरेज। तो संबंध के फलस्वरूप एक्सॉन जुड़ते हैं तथा अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम आरएनए कोटेलेज हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्या मेंडल ने, सटन एवं बोवेरी ने, मॉर्गन ने, हैंकिंग ने? तो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत सटन और बोवेरी ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समापन कोडोन नहीं है? यूएजी, यूजीए, एयूजी, यूएए। तो कौन समापन कोडोन नहीं है? यूजी जो है वह एक प्रकार का समापन कोडोन है। ठीक है, समापन कोडोन नहीं है तो एयूजी इज दी राइट आंसर। ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिकोडॉन या एंटीकोडॉन पाए जाते हैं डीएनए पर, टीआरएनए पर, आरआरएनए पर, एमआरएनए पर। तो प्रतिकोडॉन या एंटीकोडॉन जो होते हैं वह टीआरएनए पर पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसके प्रयोग द्वारा यह पता चला कि आनुवांशिक कोड त्रिक कोड होता है? हर्षे एवं चेज, मॉर्गन तथा स्टेटबर्ग, बिडाल तथा टोटम, निरेनबर्ग तथा मथाई। तो जब निरेनबर्ग तथा मथाई ने प्रयोग किया था तो उन्होंने पता लगाया था कि आनुवांशिक कोड क्या होता है? त्रिक होता है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? एएमपी का, एडीपी का, जीडीपी का या एटीपी का? तो एटीपी की आवश्यकता होता है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइड का पूरक होता है टीआरएनए का नाइट्रोजन बेस, एमआरएनए का नाइट्रोजन बेस, राइबोसोम या इनमें से कोई नहीं? तो एमआरएनए का नाइट्रोजन बेस सबसे सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लैक ऑपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? जो लैक ऑपेरॉन होता है उसमें कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? 3, 2, 5, 8। तो लैक ऑपेरॉन में 3 प्रकार के संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आरएनए के किस रूप में क्लोवर लीफ के समान संरचना होती है? क्या टीआरएनए, एसआरएनए, एचएनआरएनए, एमआरएनए? तो जो टीआरएनए होता है ना, ठीक है, टीआरएनए उसमें ही क्लोवर लीफ के समान संरचना पाई जाती है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लैक ऑपेरॉन में वाई जीन की भूमिका क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइटिस का कुटलेखन, परमीएज का कुटलेखन, दमनकारी जीन का कुटलेखन या ट्रांस एसिटिलेज का कुटलेखन? तो लैक ऑपेरॉन में जो वाई जीन जो होता है वह परमीएज का कुटलेखन करता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कुछ अमीनो अम्ल का कुटलेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं? क्या असंदिग्ध कहते हैं, अपहासित कहते हैं, सार्वभौमिक कहते हैं या विशिष्ट कहते हैं? तो कुछ अमीनो अम्ल का जो कुटलेखन होता है एक से अधिक प्रकूटों के द्वारा होता है, ऐसे कोड को अपहासित कहते हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जंक डीएनए किसको कहा जाता है? क्या कोडिंग क्रम को, नॉन कोडिंग क्रम को, प्रमोटर जीन को, हिस्टोन प्रोटीन को? तो जंक डीएनए जो है वह नॉन कोडिंग क्रम को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो कौन सा जो एंजाइम है वो राइबोसोमल आरएनए के लिए अनुलेखन के लिए उत्तरदायी है? तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वही अनुलेखन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हर्शे एवं चेस का निष्कर्ष क्या था? उन्होंने क्या प्रयोग किया था? क्या उन्होंने जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है यह बताया था, कि विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है यह बताया था, जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है, या विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ ही आरएनए है? तो उन्होंने बताया था कि विषाणु का जो आनुवांशिक पदार्थ जो है ना वह डीएनए है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। किसने बताया था? हर्शे एवं चेस ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अनुलेखन में भाग लेने वाला कौन सा एंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अनुलेखन में भाग लेने वाला डीएनए पॉलीमरेज सेकंड है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला कौन सा खंड है? पॉलीमरेज खंड है, ओकाजाकी खंड है, आरएनए खंड है, आरएनए प्राइमर है। तो डीएनए संश्लेषण के समय जो ओकाजाकी खंड ही बनता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक संदेशवाहक आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो अम्ल के लिए एक कोडोन बनाता है? 3। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर हो जाएगा कि 3 कोडोन जो होता है वह एक अमीनो अम्ल के लिए बनाता है। अगला और अंतिम प्रश्न कि किस जीन के साथ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ रहता है? नियंत्रक जीन के साथ, ऑपरेटर जीन के साथ, प्रोमोटर जीन के साथ, या रचनात्मक जीन के साथ? तो किस जीन के साथ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ रहता है? प्रोमोटर जीन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।